जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSF लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड डेप्यूटी कमांडेंट की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने BSF में ग्रुप ए गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड डेप्यूटी कमांडेंट के लिए एलिजिबल मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपकी टोटल पोस्ट होंगी 6। चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर ये जो आपकी टोटल 6 पोस्ट है, इन 6 पोस्ट में से जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर पोस्ट होंगी 5। इसके अलावा OBC के लिए यहाँ पर पोस्ट होगी 1। इसके अलावा आपको बता दें कि EWS, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं होगी। तो ये थी आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 14 मई 2023 से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 12 जून 2023। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर सभी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को, चाहे मेल हो या फिर फीमेल, यहाँ पर आपको 400 रुपये फ़ी का पेमेंट करना होगा। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन फ़ी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी अधिकतम उम्र 40 साल तक हो सकती है। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि वेतन के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए आपका पे स्केल रहेगा एज पर 7 CPC पे लेवल 11 के हिसाब से 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक। तो ये हो गया आपका पे स्केल। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से आपके पास लॉ के अंदर बैचलर डिग्री होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपके पास कम से कम 7 साल का लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट काम करने का। ओके, या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपके पास लॉ के अंदर मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपके पास कम से कम 5 साल का लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट काम करने का। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फेज फर्स्ट होगा रिटन एग्जामिनेशन का, और इस रिटन एग्जामिनेशन में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो आइए पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस आएंगे और ये आपको OMR आंसर शीट पर इसके आंसर करने होंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपका पेपर फर्स्ट होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपके टोटल 3 सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस का, जिसमें कि आपका रहेगा एप्टीट्यूड, रीजनिंग और डेटा एनालिसिस, और इसमें आपके टोटल 25 प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न आपके टोटल 25 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज का। इसमें भी आपके 25 प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न आपके 25 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा जनरल इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर आपके टोटल 50 प्रश्न होंगे और ये 50 प्रश्न आपके टोटल 50 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपके पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 क्वेश्चन आपके टोटल 100 मार्क्स के होंगे। और आपको बता दें कि पेपर फर्स्ट क्लियर करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके रिटन एग्जामिनेशन में पेपर फर्स्ट क्लियर करने के बाद में आपका होता है पेपर सेकंड, जो कि आपका एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट का रहेगा। और ये जो आपका पेपर सेकंड होगा ये आपके टोटल 200 नंबर का होगा। इसमें आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट रहेगा प्रोफेशनल सब्जेक्ट, जिसमें कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके टोटल 60 प्रश्न आएंगे और ये 60 प्रश्न आपके टोटल 90 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपका जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसमें आपके जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके 2 पार्ट्स में क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर आपके हर एक प्रश्न 5 नंबर का होगा, यानी कि ये जो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे टोटल 50 मार्क्स के होंगे। इसके सेकंड पार्ट में आपके टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे और ये 4 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर हर एक प्रश्न जो है वो 15 नंबर का होगा, यानी कि यहाँ पर ये जो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन मिलाकर आपके टोटल 60 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपका सेकंड पेपर 200 मार्क्स का होगा और इस सेकंड पेपर को क्लियर करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका फेज फर्स्ट, जिसमें कि आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आपका 2 पेपर में होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फेज फर्स्ट क्लियर करने के बाद में आपका होगा फेज सेकंड। फेज सेकंड में होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन और PST। डॉक्यूमेंटेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। और अगर बात करें PST के बारे में, तो PST के अंदर आपकी हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में।
तो यहाँ पर आपको बता दें कि मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। वहीं अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में, तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर तक होना ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फीमेल कैंडिडेट्स का चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए कम से कम 81 सेंटीमीटर तक होना ज़रूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 86 सेंटीमीटर तक होना ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके वेट यानी कि आपके वजन के बारे में। तो आपको बता दें कि मेल कैंडिडेट्स का वजन कम से कम 50 किलोग्राम तक होना ज़रूरी है। वहीं अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के वजन के बारे में, तो आपको बता दें कि आपका वजन कम से कम 46 किलोग्राम तक होना ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि आपका हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका फेज सेकंड, जिसमें कि आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन एंड PST। फेज सेकंड क्लियर करने के बाद में आपका होगा फेज थर्ड, और फेज थर्ड में होगा आपका इंटरव्यू और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस। फेज थर्ड क्लियर करने के बाद में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, ये आपकी मेरिट लिस्ट आपके रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको BSF की ऑफिशियल वेबसाइट www.rectt.bsf.gov.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 12 जून 2023। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था BSF में जो है लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड डेप्यूटी कमांडेंट की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।